क्वेश्चन में जो लिखा है ना उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 40%, तो 40% को लिखेंगे 40/100 ऑफ 60%, 60% को लिखेंगे 60/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 3/5 यानी कि 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ ए नंबर। हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है, तो नंबर को n मान लेते हैं, कैपिटल N। इज़ मतलब इज इक्वल टू 504, ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ 25% मतलब 25/100 ऑफ 2/5 ऑफ दैट नंबर। इसकी वैल्यू क्या होगी ये बता दो, है ना। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो जो पूछ रहा है ना वो उसमें है क्या क्या। एक तो n हमको चाहिए, एक हमको 5 चाहिए, एक हमको 100 चाहिए। न्यूमिनेटर में हमको चाहिए एक 25 और एक 2। अब 25 और 2 कहाँ से लेके आए, तो एक काम करते हैं 60 को तोड़ते हैं 2 × 30 में। 2 × 30 में अगर 60 को तोड़ेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। अब क्या बचा, अब बचा सिर्फ 25, और 25 के लिए हमें 2 5 चाहिए न्यूमिनेटर में। तो 30 को तोड़ते हैं 6 × 5, 40 को तोड़ते हैं 8 × 5, तो हमको 2 5 मिल गए। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर किया है अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, वो सारी चीज़ें हैं जो हमको रिक्वायर्ड है ना। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको अगर हम राइट साइड में ले जाएं तो हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इधर 504 दिया है और ये जो 100 है ये उस साइड जाएगा, 504 से मल्टीप्लाई होगा, और कुछ तो है नहीं डिनोमिनेटर में। अब न्यूमिनेटर में एक 8 है जो इधर नीचे आएगा, और एक 6 है जो नीचे आएगा, और एक 3 है। उसके अलावा कुछ है तो बता दो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, कुछ नहीं करना हमको। तो चलो इसको एक काम करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके तोड़ते हैं, अच्छे से तोड़ते हैं इसको और फिर आंसर निकालते हैं। 100 को क्या लिखेंगे, 100 हमारा बनेगा 10 × 10, जिसका क्या मतलब है 2 × 5 × 2 × 5। 100 को तोड़ दिया। 8 को क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2, 6 को क्या लिखेंगे 2 × 3, और ये तो 3 है ही, है ना। तो थोड़ा अच्छे से इसको तोड़ के अगर हम लिखें तो डिनोमिनेटर में आएगा 2 × 2 × 2, फिर आएगा 2 × 3, फिर आएगा 3, ठीक है। न्यूमिनेटर में हम 2 × 5 × 2 × 5 लिख लेते हैं। अब हमें तोड़ना है 504 को, तो 504 पहले तो 2 से टूटेगा, 2 × क्या आएगा इधर, इधर आएगा 2 × 2 5 2। अब ये जो है ये फिर से 2 से टूटेगा, क्या बन जाएगा 2 × 1 2 6, 126 बन जाएगा। 126 फिर से टूटेगा 2 से ही, तो 63, 63 तो 3 से टूटेगा, तो 3 × 21, और 21 क्या होता है 7 × 3, तो मतलब 21 की जगह मैं सीधे 7 × 3 लिख देता हूँ। तो तोड़ दिया ना 504 को हमने, तो इसके जितने भी फैक्टर्स आए उनको यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 3। अब बस काटो और आंसर लेके आओ। 2 से 2 गया, 5 तो है नहीं, ये 2 से 2 गया, इस 2 से 2 गया, यहाँ से ये गया, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया। डिनोमिनेटर पूरा चला गया, सिर्फ न्यूमिनेटर में कुछ बचा है। क्या बचा है, एक ये 5 बचा है, एक ये 5 बचा है, एक ये 2 बचा है, और एक ये 7 बचा है। बस मल्टीप्लाई करो, आंसर लेके आ जाओ, काम ख़त्म। 5 2 10 होता है, 7 5 35 होता है। क्या आंसर आएगा 350। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्या आंसर है सी। समझ आया किया क्या हमने, देखो सिर्फ कैलकुलेशन की है। जो हमने मेन चीज़ इस क्वेश्चन में की है वो था ये वाला पार्ट, कि जो चीज़ उसने पूछी थी ना हमने उसको क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन थी उसमें ही लेके आ गए, और उसके अलावा जो पार्ट था वो सारा राइट साइड में लेके चले गए और वो हमारा आंसर बन गया। ये चीज़ थी इसमें सीखने वाली। समझ नहीं आया हो तो वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाएं और फिर से समझें क्या क्या मैंने। थैंक यू।